पॉइंट 2 का सवाल नंबर 9वां सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है, इसमें साधारण ब्याज निकाल के फिर मिश्रधन ज्ञात करना है। प्रत्येक दशा 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देना होगा। इसमें समय 3 वर्ष है और मूलधन 1200 रुपये है और दर 12% है। और दूसरे बी में क्या है, मूलधन इसमें 7500 रुपया है और दर 5% है और समय वही 3 वर्ष है। समय दोनों में सेम है। तो हम निकाल लिए मूलधन इसमें 1200 रुपया लिख लिए, दर इसमें 12% लिख लिए और समय 3 वर्ष। अब हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर में क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। तो मूलधन हम 1200 रुपये लिख लिए, दर हम 12% लिख लिए और समय हम 3 वर्ष लिख लिए बटे में 100। इसमें देखो 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया तो बच गया 12 गुना 3। अब गुना हम कर लेंगे तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 गुना 3। इसको भी 3 से गुना कर लेंगे। 3 चौ 12 के 2 हाथ से बचा 1, 12 1 13 के 3 हाथ बचा 1, 3 1 3 1 4। ये हमारा साधारण ब्याज निकल गया। हमारा ब्याज कितना हुआ है, ब्याज बराबर में हमारा हो गया 432 रुपये। अब हम ज्ञात करेंगे मिश्रधन। इसमें अब हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर में क्या होता है, मूलधन जमा ब्याज, मूलधन जमा ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है 1200 रुपये और ब्याज हमारा कितना आया है 432 रुपये, 432 रुपये। तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 1632। तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया 1632 रुपये। 1632 रुपये हमारा ब्याज हो गया। अब इसका हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट करेंगे मूलधन। मूलधन इसमें कितना है 7500 रुपये। समझ में आ रहा है ना अंकुश, मूलधन 7500 रुपये। हमारा दर इसमें कितना है 5% और समय तो वही सेम है। समय कितना है हमारा 3 वर्ष। समय हमारा 3 वर्ष। तो अब इसमें भी हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय। यू भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बटे में 100। तो तुम क्यों नहीं बोल रही हो। मूलधन हमारा कितना है 7500 रुपये, दर हमारा 5% और समय वही 3 वर्ष। अंकुश नहीं आ रहा तुम्हें, बोलो तो। आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको लिखिए 75 गुना 5 गुना 3। टोटल हमारा कितना ब्याज हो गया 1125 रुपये हमारा ब्याज हो गया। अब हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। मिश्रधन बराबर में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है 7500 रुपये, ब्याज हमारा 1125। इसको जोड़ लो कितना टोटल हो गया। टोटल हमारे हो जाएंगे 8625 रुपये इसका आंसर हो गया। अब हम 10वां सवाल सॉल्व करेंगे। 56,000 रुपये का पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज देना होगा। तब हम सॉल्व करते हैं। इसमें मूलधन कितना है, इसमें भी हम साधारण ही ब्याज निकालेंगे। मूलधन इसमें कितना है 56,000 रुपये। दर कितना है, दर हमारे नहीं है तो हम 8 लिख लेंगे, ठीक है। समय कितना है हमारा 2 वर्ष। समय है हमारा 2 वर्ष और ब्याज इसमें कितना है 280 रुपये। अंकुश तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम बोल ही नहीं रहे हो। 280 रुपये, ठीक है। तो इसमें भी हम साधारण ब्याज के फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर, अंकुश बताओ क्या होता है साधारण ब्याज बराबर में, बताओ जल्दी बताओ फॉर्मूला। मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। अंकुश तुम आप पीटोगे मेरे हाथ से। मूलधन इसमें कितना है जल्दी बताओ अंकुश, मूलधन कितना है। मूलधन हमारा 56,000 रुपये बोला करो। और दर तो हमारा है ही नहीं तो हम 8 लिख लेंगे और समय हमारा 2 वर्ष है बटे में
100। हमारा ब्याज इसमें कितना दे दिया है 280। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम दर निकालेंगे तो आर इधर ले आएंगे, 280 रुपया ऊपर चला गया और 100 भी ऊपर चला गया, ऊपर वाला जितना है नीचे आ गया, 56,000 गुना 2। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब 14 से काट लो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56। ठीक है, तो रेट हमारा कितना हो गया 1/4% हमारा। इतना भी हम लिख सकते हैं और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड हम करेंगे तो 4 से 1 को डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, उनका 4 पंचे 20। इतना या इतना % हमारा आंसर। अब इसका हम 11वां सवाल सॉल्व करते हैं। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार दिया। तो इसमें देखो, इसमें मूलधन हमें नहीं दिया, मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें रेट कितना है 9%, समय इसमें कितना है 1 वर्ष, और ब्याज इसमें कितना है 45 रुपये। अंकुश तुम भी बोला करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा पीटोगे। तो इसमें मूलधन हम क्या लिखेंगे, मूलधन बराबर में, मूलधन हमारा नहीं दिया तो क्या लिख लेंगे हम, पी लिख लेते हैं, पी प्रिंसिपल होती है। दर हमारा कितना है 9% और समय कितना है, अंकुश बोलो, अंकुश को भी बोलने दो, 1 वर्ष। ठीक है, और ब्याज कितना दिया अंकुश, जल्दी बताओ, तुम बताओ जल्दी, ब्याज कितना है, जल्दी बताओ ब्याज कितना है, यू भी तुम बताओ ब्याज कितना है इसमें, तुम लोग अभी पीटोगे। 45 रुपये ब्याज है, 45 रुपये हमारा ब्याज है। तो हम फार्मूला वही निकालेंगे, साधारण ब्याज के ही फार्मूला से हम लगाएंगे। तो क्या होता है साधारण, बताओ अंकुश बताओ, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। यू भी आप तुम बताओ, मूलधन इसमें कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया, मूलधन नहीं दिया, इसमें पी माने हैं। और दर हमारा कितना है 9%, समय कितना है 1 वर्ष बटे में 100, और ब्याज हमारा 45 रुपये दिया है। तो जब हम मूलधन निकालेंगे मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बराबर में क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है। ये 100 भी ऊपर चला जाएगा, 45 भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले 9 नीचे आ जाएगा, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है। अब काट लो, 9 एकम 9, 9 पंचे 45। तो मूलधन बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर में हमारा 5 को 100 से गुना कर लेंगे तो 500 रुपया हमारा मूलधन हो गया, 500 रुपया हमारा मूलधन हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।